हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ जॉर्ज बर्कले। और जॉर्ज बर्कले की बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी हम डिस्कस करेंगे। उनका जो फेमस कोट है, इसे ईस्ट परसिपी एंड माइंड एंड आइडिया की वो जो डुअलिज्म दिखाते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी का जो लॉक ने डिफ्रेंसिएशन किया है वो उनको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए वो अपना एक प्रिंसिपल देते हैं, नॉमिनलिज्म। तो ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्कले की फ़िलॉसफ़ी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये ऐसे इस पर्सिपी माइंड एंड आइडिया, primary and secondary quality, critique of abstract idea, nominalism, critique of materialism and existence of God। तो ये हम देखेंगे कि वीडियो में कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। Berkeley was a brilliant critic of his predecessors, particularly Descartes, Melbourne, and Locke. He was a talented metaphysician famous for defending idealism or subjective idealism. That is the view that reality consists exclusively of mind and their ideas. सो बर्कले दो चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, वो है माइंड एंड देयर आइडियाज। बर्कले रोट एक्सटेंसिवली। सम ऑफ हिज famous work are the treatise concerning the principle of human knowledge, the dialogue of Hylas and Philonous, commonplace book, a new theory of vision, Alciphron Siris। तो ये कुछ, वैसे तो उन्होंने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर हमें नाम सुनने को मिलते हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट काम इस तरह से हैं। Further, as a critique of John Locke and precursor of David Hume, George Berkeley presented a profoundly original perspective on some of the crucial questions in epistemology and metaphysics. Berkeley belongs to an age in which, under the influence of development within science, a tendency towards materialism and atheism। मटेरियलिज्म, आप इसको देखिएगा, मटेरियलिज्म एंड एथिज्म, द बोथ terms are important in the Berkeley philosophy was beginning to strength। यहाँ से बर्क कहा जाता है कि बर्कले की फिलॉसफी में ही ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज की गई हैं, मटेरियलिज्म और एथिज्म को। अ डीपली रिलीजियस मैन, बर्कले जो थे वो बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस थे, और उन्होंने अपनी फिलॉसफी का जो बेस है वो है गॉड। उन्होंने, अभी हम देखेंगे कि वो गॉड को कितना इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे आइडिया, हमारा माइंड फंक्शन सब कहीं ना कहीं गॉड पर ही डिपेंडेंट है। Berkeley held out against such a disposition by declaring that a reality of physical world is essentially spiritual, for it is the manifestation of activity of God's will। जैसा कि मैंने कहा कि वो मानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, वो उनका जो बेस है वो है गॉड्स विल। Berkeley developed the most provocative thesis in all philosophy, and it is termed subjective idealism। Subjective idealism, it declares that there are no material substance, no physical object, just mind and ideas, minds and ideas। ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक का इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली वो अपनी फिलॉसफी में क्या एक्सेप्ट करते हैं और क्या डिनाई करते हैं ना। ऐसे इस पर्से Berkeley's renowned statement was that
to be is to be perceived, or ऐसे is perceived, which entailed that if something were not perceived, it would not exist. मतलब हमारे परसेप्शन में ही हम ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है. So, with this phrase, Berkeley wanted to communicate that the thing around us are all ideas, because according to Berkeley, we perceive ideas, not an object. Berkeley said that the existence of an object is based on its perception. The meaning is that being and being perceived are the same. किसी चीज का होना और उसका परसेप्शन होना, ये दो एक ही चीजें हैं. आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, यही उसका एग्जिस्टेंस है. और द पॉइंट इज, आप ऑब्जेक्ट परसीव नहीं करते हैं, आप ऑब्जेक्ट का आइडिया परसीव करते हैं. ये बर्कले की फिलॉसफी में समझना बहुत ज़रूरी है कि हम परसीव क्या करते हैं. क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि हम ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं तो हम मटेरियलिज्म को फॉलो कर लेंगे, है ना. लेकिन बर्कले की फिलॉसफी क्या है, ये आइडियलिज्म को फॉलो करती है, और वो कहती है कि नहीं, हम एज अ एक्सटर्नल थिंग ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं करते. अगर हम एक टेबल में एप्पल देख रहे हैं, ठीक है, तो हम एप्पल को रिसीव नहीं करते, हम एप्पल के आइडिया को रिसीव करते हैं. So, the meaning is that being and being perceived are the same thing. According to Berkeley, the existence of object is empirical. That is, the existence of an object lie in its being experienced. So, we cannot know existence of anything until it is experienced in some form or the other. हम किसी को तब तक नहीं जान सकते जब तक वो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस ना हो, हमारे अनुभव का विषय ना बने, तब तक हम उसे नहीं जान सकते. So the only thing that can exist in Berkeley's world are ideas and mind. हम देखेंगे कि कैसे हम आइडिया को परसीव करते हैं और ऑब्जेक्ट को नहीं. This most naturally raises the question whether it exists when it is not being perceived. कि अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर किसी चीज़ का परसेप्शन नहीं हो रहा है तो क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है. ये एक क्रिटिसिज्म यहाँ पर रेज होती है कि परसीव ना होने पर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. सो फॉर बर्कले द इंटायर इशू डिपेंड्स on how we understand or interpret the word exist. इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि what is the meaning of existence. So he writes, the table I write on, I say exist. That is, I see it and feel it. But if I were out of my study or study room, I should say it existed. Meaning thereby is that if I were in my study, I might perceive it, or then some other spirit actually does perceive it. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई रूम है, मैं जिस पे स्टडी कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि अगर मैं हूँ तो वो एग्जिस्ट कर रही है. मान लो स्टडी टेबल है आपकी, या स्टडी रूम में एक टेबल है, आप उसे, आपके लिए वो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि आप उसे देख रहे हैं और आप उसे फील कर रहे हैं. वो कहते हैं कि अगर मैं उसका परसेप्शन नहीं करता, मान लो मैं अपने स्टडी रूम से बाहर चला गया, तो कहते हैं कि तब भी उसका परसेप्शन होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं हूँ तो मैं उसका परसेप्शन कर रहा हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और स्पिरिट, कोई और माइंड उसका परसेप्शन कर रहा है. तो मतलब वस्तु का किसी ना किसी रूप में तो परसेप्शन हो ही रहा है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रूप में परसीव हो रहा है, मैं नहीं तो कोई और. Will object disappear if we close our eyes? ये कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन है कि अगर क्या हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाएगा अगर हम उसका परसेप्शन करना बंद कर दे. सो बर्कले सेज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस इन सच circumstances. God both. Why existence? Because God both creates the idea of the object in our mind
and perceive it in his own mind. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्कले की फिलॉसफी में समझना। क्यों कहते हैं कि देखिए, अब देखो एक चेन की तरह चल रहा है। आपका जो फेमस कोट है वो ये है कि ऐसे इज परसीव और टू बी इज टू बी परसीव्ड, कि होना और परसीव करना एक ही चीज है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम परसीव कर रहे हैं या परसेप्शन हो रहा है, तो वो परसेप्शन किसका हो रहा है? सिर्फ आइडियाज का हो रहा है। और ये आइडियाज कहाँ हैं? माइंड में और या फिर स्पिरिट में। ये है। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर परसेप्शन मुझे नहीं हो रहा तो किसी दूसरे को हो रहा होगा, है ना। और अगर मुझे भी नहीं हो रहा, किसी दूसरे को भी नहीं हो रहा, तो किसे होगा? गॉड को। गॉड इज अ एंड। फिर वहां से चेन खत्म हो जाती है। गॉड को क्यों होता है? बिकॉज गॉड बोथ क्रिएट्स द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड, कि ईश्वर ही हमारे माइंड में ऑब्जेक्ट का आइडिया क्रिएट करता है और वो खुद भी अपने माइंड में उसे परसीव करता है। तो अगर मैं ना परसीव करूं तो किसी भी हालत में गॉड तो परसीव करेगा ही करेगा। इसलिए thus when you close your eyes and no longer perceive the object, it still exists because God perceives it. Now mind and idea. अब क्योंकि हमने ये कहा कि परसेप्शन में सिर्फ उन चीज़ों का परसेप्शन होता है, बर्कले के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आइडियलिज्म को फॉलो करती है, दैट इज माइंड एंड आइडिया, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो बर्कले's position is commonly referred to as a form of subjective idealism, and this position claims that only two things exist in reality: mind or spirit, and the idea. One is mind or spirit, second is idea. ये दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो नाउ माइंड आर टोटली डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम आइडिया, फॉर दे आर एक्टिव, माइंड आर एक्टिव वेयर एज आइडियाज आर पैसिव। क्योंकि माइंड स्पिरिट है ना, तो उसमें क्या है, वो एक्टिव है, वो इनर्ट नहीं है। लेकिन जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो पैसिव हैं। दिस सजेस्ट दैट Berkeley has replaced one kind of dualism, mind and matter or body, with another kind of dualism, that is mind and idea. तो यहाँ ये समझ में आता है कि ज़्यादातर जब हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमें डुअलिज्म के फॉर्म में माइंड एंड बॉडी, डुअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी का देखने को मिलता है। इट मीन्स कॉन्शियसनेस एंड इनर्टनेस ना। लेकिन अब जो बर्कले की फिलॉसफी, उसमें हमें डुअलिज्म तो देखने को मिल रहा है, लेकिन किस तरह का? माइंड एंड आइडिया, यानी माइंड और स्पिरिट है और आइडिया है, और कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। फिजिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम परसीव करते हैं तो आइडिया के फॉर्म में। सो नाउ अब जब आइडिया इतना इम्पोर्टेंट है तो आइडिया है क्या, ये जानना भी ज़रूरी है। सो द टर्म आइडिया इन हिज फिलोसफी समवॉट रिजेंबल फ्रॉम लॉक्स वर्क। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने उसमें बताया है लॉक की थ्योरी, आइडिया की जो उनका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप एक बार देख लेना, तो आपको ईजी हो जाएगा इसे समझना। मैंने वैसे यहाँ भी बताया है कि लॉक का आइडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। So, ideas are such thing as the color of a rainbow, the wetness of water, the fragrance of rose, the taste of lemon, the sound of a bell. Basically, जो हम अपनी senses के थ्रू हमें जो ग्रेस्प हो रहा है आइडिया के फॉर्म में ना, वो आइडियाज़ हैं। इसको और इलेबोरेट करते हैं। So idea can also refer to the operation and state of mind we experience, such as willing, doubting, loving.
है ना। तो एक ये भी है, दो तरह से हम आइडिया को समझ सकते हैं। एक तो जो हमें कलर, टेस्ट, वेटनेस, इन सब का जो हमें सेंसेस के थ्रू जो गेन होता है वो आइडिया है। दूसरा जो हमारा माइंड जो ऑपरेट करता है, असर्ट करता है, डिनाई करता है, डाउट करता है, इसे भी हम आइडिया की तरह समझ सकते हैं। द आइडिया आर इमेज और सेंसरी डेटा दैट आर डायरेक्टली प्रेजेंट टू द माइंड either in vivid sense experience or in the less vivid representation of either memory or imagination। मतलब वो एक तरह का सेंसरी डेटा होता है जो क्लियर भी हो सकता है, जो स्पष्ट भी हो सकता है और जो थोड़ा ब्लर भी हो सकता है। So hence when Berkeley says that we have the idea of fire, he does not mean that we simply have the concept of fire or a linguistic description of fire। लेकिन बर्कले जब आइडिया बताते तो कहते हैं कि नहीं, जब मैं कहता हूँ कि मुझे आग का आइडिया मिला तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब आग का कॉन्सेप्ट क्या है या उसका लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन क्या होगा। इंस्टेड Berkeley means we have the experience or memory of sharing heat and bright yellow and red। कहने का मतलब कि ये हमें क्वालिटी यानी हमें आइडिया का एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो हीट का एक्सपीरियंस हो सकता है, ब्राइट का एक्सपीरियंस हो सकता है, येलो का, ना कि फायर एज अ ऑब्जेक्ट। सो therefore it is better to associate the term idea with the word experience and sensation rather than the word concept and description। तो अकॉर्डिंग टू बर्कले कि आइडिया को अगर समझना है तो उसे किस फॉर्म में समझो, एक्सपीरियंस और सेंसेशन के फॉर्म में, ना कि कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। कि जैसे हम कहते हैं कि हाँ एक आइडिया है ना, एक कॉन्सेप्ट है या एक आइडिया मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे मत समझो। ये बहुत हद तक क्या है, ये एक एक्सपीरियंस है। जो आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, आपको एक आइडिया गेन होता है, आप एक सेंसेशन गेन करते हैं ना सेंसेस के थ्रू, तो वो आइडिया है। फर्दर जब हमने आइडिया समझ लेते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें एक आइडिया क्या किस फॉर्म में मिलता है, जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं। और हम परसीव क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आता है क्वालिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी। लॉक ने भी डिफ्रेंशिएशन किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी। पहले मैं लॉक का बता देती हूँ क्योंकि बर्कले इसी को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर वो अपना व्यू रखते हैं। सो अ थिंग अकॉर्डिंग टू लॉक इज सॉलिड, एक्सटेंडेड, फिगर, सब्सटेंस possessing a color, weight, taste, smell, sound etc, है ना। तो इसमें से जो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, सॉलिडिटी, एक्सटेंड, फिगर आउट, ये क्या है, ये उनके अकॉर्डिंग प्राइमरी क्वालिटीज हैं विच कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड दीज बंच ऑफ क्वालिटीज आर सेकेंडरी क्वालिटीज। अब क्यों ऐसा क्यों है? So this later set of qualities are simply the effect of body or object that are produced in the perceiving subject, है ना, कि वो प्रोड्यूस एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर नॉट इनहेरेंट इन द बॉडी, इन द ऑब्जेक्ट, इन द सब्सटेंस, एंड आर फॉर दैट मैटर टू बी कॉल्ड सेकेंडरी क्वालिटीज। इसलिए उनको सेकेंडरी क्वालिटीज बोलते हैं। दे आर नॉट inherent in the substance. On the other hand, the qualities that are inherent in the substance, these are primary qualities, जो inherent होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन, फिगर, सॉलिडिटी, मोशन, है ना। अब ये तो था लॉक का, और लॉक ये भी कहते हैं कि इन क्वालिटी को बियर कौन करता है, दैट इज सबस्ट्रेटम और सब्सटेंस। So he maintained the existence of substratum which holds the diverse qualities, although he did not admit that a direct experience of substratum is not possible। he did admit, तो वो क्या, हालांकि उन्होंने ये बताया तो है कि क्वालिटी को सब्सटेंस बियर करता है, लेकिन अपनी फिलॉसफी में ये नहीं कहते कि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ कुछ तो है लेकिन वी आर नॉट एबल टू नो इट,
हम इसको जानने में सक्षम नहीं हैं। तो ये तो हो गया लॉक का व्यू। अब बर्कले का व्यू क्या है? बर्कले disagree with this distinction drawn by Locke and says that so-called primary quality are just like secondary quality. अब देखो बर्कले कहते हैं कि देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन लाइक दिस कि ये प्राइमरी क्वालिटी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में इनहर होती हैं और सेकेंडरी नहीं होती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक जैसी होती हैं। ही सेज that idea of solidity and extension which Locke claimed to be primary quality are acquired through sense of touch and become sensation in the mind much like secondary quality. वो कहते हैं कि ये भी जो आप सॉलिडिटी की बात कर रहे हैं या एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, इसका नॉलेज हमें कैसे होगा? जब हम उसे छुएंगे तब तो हमें पता चलेगा कि एक टेबल है तो वो सॉलिड है ना? तो ऐसे तो पता चलेगा। तो कहते हैं ये, और ये जो सेंसेशन होती है माइंड में, तो जैसे सेकेंडरी क्वालिटी की होती है वैसे ही प्राइमरी क्वालिटी की भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी क्वालिटी की इनहर होता है, वो उससे अलग नहीं की जा सकती हैं। सबका अकॉर्डिंग टू बर्कले सबका परसेप्शन एक जैसा ही होता है। एंड फॉर इंस्टेंस अ टेबल वी डोंट फाइंड दैट इट्स शेप इज इनहर एंड वाइल इट्स कलर इज आउट देयर। हम ये नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम प्रैक्टिकली। सो दिस डिस्टिंक्शन दैट लॉक्स मेक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी इज रिडक्टेंट। नाउ अब जब हमने क्वालिटी पढ़ ली, अब जैसे ये भी हमने जान लिया कि बर्कले कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, है ना। अब जो आइडिया की हम बात कर रहे थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का। अब वो क्या है? नाउ बर्कले अटेम्प्ट टू रिफ्यूट लॉक्स थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। लॉक थ्योरी sorry just a second guys, मैं पानी पी लूं। हाँ, सो लॉक थ्योरी क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लेके? लॉक सेड that particular things exist and by abstraction of all common characteristic those things from those things we can get general idea। तो लॉक की थ्योरी थी, आप लोग को याद होगा कि वो क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हम उससे सारी कॉमन फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट करके अलग करके एक जनरल आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक आवर एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डॉग एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दैम ऑल देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। इन दिस वे वी कैन अराइव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ डॉग और डॉगनेस, है ना, ये हमको मिल सकता है। अब इस पे बर्कले क्या कहते हैं? सो फॉर बर्कले एन आइडिया इज ऑलवेज पर्टिकुलर। We cannot have the picture of a dog in our mind that is neither big nor little, dark nor light, young nor old। तो बर्कले कहते हैं कि हमको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कभी मिलता ही नहीं है। हमारा हमेशा कोई भी आइडिया हो वो हमेशा पर्टिकुलर ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई डॉग का आइडिया रखें, ठीक है, और आप वो ना ही वो बड़ा हो ना ही छोटा हो, ना ही वो काला हो ना ही सफ़ेद हो, ना ही वो यंग हो ना वो ओल्ड हो, है ना, कुछ तो वो हो गई। सो वी even we can think of speak about and imagine only particular thing according to Berkeley. Now Berkeley says we have a general idea when we use one particular idea to stand for all other simpler पर्टिकुलर थिंग्स। वो कहते हैं कि जनरल आइडिया कैसे हो जाता है कि जब हम पर्टिकुलर थिंग्स को ही देखते हैं उस तरह से, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आप उसे एब्स्ट्रैक्ट मत समझिए। वो कैसे बनता है, ठीक है, वो आगे समझाते हुए कहते हैं दस द वर्ड डॉग इज एट शॉर्ट हैंड वे ऑफ रेफरिंग टू स्पॉट
Fido, Lazy, and all other particular dogs. It does not stand for an abstract idea or the universal form of dogness. क्योंकि how can you perceive the dogness? आप इसे कैसे, आप किसी ना किसी डॉग को तो देखेंगे जो पर्टिकुलर होगा, आप डॉगनेस को कैसे परसीव कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू बर्कले देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और वो कहते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी एक थ्योरी देते हैं नॉमिनलिज्म, जिसको हम नामकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या है? Berkeley insists that we can never experience any such abstract idea and the term by which they are referred to are simply name. वो कहते हैं कि अगर हम ये बोल रहे हैं डॉगनेस, तो ये क्या है? ये सिर्फ अपने आप में एक नेम है। For there is nothing in reality, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। There is no reality, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है डॉगनेस दैट कॉरस्पॉन्ड टू दम, कि जैसे कि क्या ये मान लो दो डॉग हैं, एक का नाम स्पॉट है या फीडो है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये डॉगनेस कहाँ है, स्पॉट में है कि फीडो में है? आप नहीं, आप उसको रेफर ही नहीं कर रहे। तो ये तो इट्स लाइक कि आपने सिर्फ नाम दे दिया है, लेकिन उस नाम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दस Berkeley position here is a version of nominalism. The view that universals are not real but merely words. वो कहते हैं कि यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रियल नहीं है, वो सिर्फ शब्दों का खेल है। Since I don't experience dog in general nor the essence of dogness, abstract ideas or universal are just name. If we are not careful, Berkeley cautioned, language can become a veil and separate us from a clear view of our own undistinguished idea. वो कहते हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम भाषा में उलझ जाएंगे। हमारे जो आइडियाज़ हैं वो जो अभी क्लियर हैं वो सब क्या होंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज का पर्दा आ जाएगा कि हाँ, अगर आपने इसको बोला है डॉगनेस, तो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से तो रेफर करने की कोशिश करेंगे उसे। सो वी टेंड टू बिकम ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ एम्प्टी वर्ड्स and fail to question whether there are any concrete experience to which they can be linked. Abstract idea or universals are just name, as I said. Berkeley was of the view that use of words that correspond to nothing in actual experience has only contributed to disorientation on account of confusing word with realities. So, the central goal of Berkeley's philosophy is to convince us that no abstract idea is more seductive than that of matter. His find it simply an empty word that refer to nothing we can find in experience. Berkeley feels humans generally don't possess the ability to create abstract idea. ह्यूमन में वो पावर ही नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्रिएट कर सके, एंड दैट कंसिस्टेंटली स्पीकिंग एज दो वी डू इन एज अब्यूज ऑफ लैंग्वेज। और अगर हम उसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन जनरेट ओनली स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। So, for example, humans cannot form an abstract concept of motion apart from a moving object. We cannot even imagine the qualities which cannot be separate from the object. Hence, the origin of abstract concept is not possible. So, this is all about the critique of abstract idea. In the next video, we will discuss about the criticism of materialism and the existence of God. तो ये जो लॉग का जो लेक्चर है ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।